लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता को लेकर कोशिशें की जा रही हैं और आज एनडीए की भी एक बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले गठजोड़ों को लेकर तमाम जो एनडीए के सदस्य हैं, तमाम वो पार्टियों के मुख्य नेता आज दिल्ली पहुंचे हैं बैठक में भाग लेने के लिए। हमारे संग बात करने के लिए संजय निषाद जी मौजूद है। सर, इस लोकसभा चुनाव से पहले क्या भूमिका एनडीए की बनते हुए देख रहे हैं आप? मैं तो आज की इस बड़ी बैठक को बड़ा सम्मान, बड़ा काम, बड़ा विचार, बड़ा सोच, बड़ा देश को बड़ा बनाने के लिए है। और उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और मोदी जी जब से नेतृत्व कर रहे हैं, जब से देश आगे बढ़ा, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के दिन में हर जाति, हर धर्म के लिए नीति बनाकर, उनके लिए जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी की नीति बनाकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज के दिन में जो बैठक है वो एक रणनीति बनेगी कि किस तरीके से 2024 में हम जनता का विश्वास जो है फिर से कायम किया जाए, क्योंकि जनता की सरकार जनता के द्वार है। और जनता ने जो हमें दिया था, अवसर दिया 2014 से लेके, तो जनता के लिए क्या क्या किया है ये हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर ढेर सारी और विपक्ष तमाम गठबंधन के होते हैं, तो तालमेल मिलाएंगे और जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे उस पर आज चर्चा होगी। कि उत्तर प्रदेश के ही मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर जी, 2 रोज पहले उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया एनडीए। विधानसभा चुनाव मुझे याद पड़ता है, बार बार वो कहते थे कि आप आगे आए तो आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर आपके साथ आ जाएंगे। आपकी मित्रता भी उनसे रही है। उनके आने से बीजेपी के साथ आपके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो पूर्वांचल में ही दोनों लोग आप लोग बेहद मजबूत हैं, उसी तरफ आप लोग का दोनों का प्रभाव है, उनके आने से मजबूती बढ़ेगी एनडीए की, कि जो बात कही जा रही है हर तरफ की आपके लिए मुश्किलें आएंगी? देखिए, ये विपक्षियों की आवाज़ है, मुश्किलें आएंगी। और हम लोग मुश्किल काम को हल करने के लिए आए हुए हैं। मुश्किल काम है देश की बेरोजगारी, देश की समस्या, जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए। और मुश्किल काम था कि मछुआ समुदाय के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा था, इनके आरक्षण के मुद्दे थे, इनके मान सम्मान स्वाभिमान के मुद्दे थे, ये सारे के सारे, इनकी आरक्षण की फाइल गायब कराना, इनके साथ इनके हिस्से की डकैती डालना, ये सारा चीज़ था। उसको हम कामयाब हो रहे हैं। हम आए, अब उससे पहले अपना दल थे, अपना दल पहले से मजबूत हुई। डॉक्टर संजय आए, भैया आए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग और मिलके, चूँकि आप भरोसा करते हो प्रकाश राजभर जी पे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के टाइम तो तमाम बातें वो मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहते थे, प्रधानमंत्री के लिए भी कहते थे, आपको लेके भी कहते थे। अब जब वो आए हैं, लोग कहते हैं कि ये उनको भी नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहेंगे। आप भरोसा कर रहे हैं उन पर? देखिए, मानव का एक स्वभाव होता है कि वो हमेशा अपने दिलों मनों में परिवर्तन करे। तो हमको लगता है कि अब उन्होंने मन में परिवर्तन हो गया और एनडीए की विचारधारा से सहमत हो गए। तो पहले भी सहमत थे, आ गए तो स्वागत है। भैया के समाज के मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। भैया के सामाजिक मुद्दे और निषाद पार्टी के सामाजिक मुद्दे दोनों एक ही जैसे। अगर हम अपने समाज के सामाजिक मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को हल कराने के निर्णायक दौर पर लाया, आरजीआई से लिखवा दिया, एक्सेप्ट कराया 70 साल में पहली बार कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का। हमारे पास कोई कागज़ नहीं था, क्योंकि कागज़ जो है कांग्रेस ने गायब किया, मुकदमा में लिख दिया। अगर हम अपने सामाजिक मुद्दे को हल कराने में निर्णायक दौर पे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, डॉक्टर संजय का और एनडीए के साथ रहने से ही हम अपने सामाजिक मुद्दे को हल करा सकते हैं। दूसरा, अपने बात हुई उससे पहले लोग, प्रकाश जी ने आपको बताया कि वो ये करने जा रहे हैं? आप भैया कह रहे हैं, आप उनको कुछ बातचीत, आप लोग की व्यक्तिगत बातचीत हमेशा होती रही और हमेशा उनसे कहते रहे भाई समाज का सुख, समाज को न्याय हम सत्ता के साथ रह के दे सकते हैं। हम लोग तो विरोध में रहे, अंग्रेजों मुगलों से उन्हें हटाया। हम लोग विरोध में रहे, सपा बसपा कांग्रेस को उन्हें हटाया। अब विरोध में हटा दिया तो अब आया कि हिस्सा लेने का मामला। तो आइए, हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। निषादों के लिए देखो, जन कल्याणकारी नीतियाँ बना रही हैं कि पिछली सरकारों ने हमें 3000 करोड़ रुपया देश के निषादों के लिए दिया था 67 साल। और देखो, ये मोदी जी हैं, 26,000 करोड़ रुपया एक ही बार देते हैं। और हमारे मछुआरों के लिए फ्री बीमा है। आज के दिन में मछुआरों के कल्याण के लिए मैंने कोष गठित किया। उनके जो है मकान के लिए, आवास के लिए, इलाज के लिए है, सशक्तिकरण के लिए तमाम लिए है। मिसाल राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा। तो हम ये सब नीतियाँ तभी बनवा पाए जब हम भारतीय जनता पार्टी, हमने बताया भाई मेरा धरोहर है। आप भी सुहेल देव राजभर समाज के नेता हैं, और सुहेल देव राजा थे और मुगलों से लड़ा था उन्होंने, और हालागाजी से लड़ा था, और उनका एक इतिहास रहा, वो भी वो है, और हमारा भी एक इतिहास है। तो अगर हम निषाद राज के किले पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए लगाकर निषाद लाकर सरकार से आज तो निषाद राज के किले को संरक्षित करा रहे हैं। आज निषाद राज के किले को पर्यटक
पर्यटक स्थल घोषित करा दिया, उसे जंगल से मंगल बना दिया। आज के दिन में एक विधायक से 11 विधायक हैं। हम विधानसभा में अगली सीट पर बैठकर विधान परिषद विधानसभा दोनों में वकालत कर रहे हैं, लोकसभा में भी इंजीनियर के साथ। तो हम सरकार के साथ रहने से अपने समाज के मुद्दों को हल कराने के लिए, क्योंकि समाज के मुद्दे भागे तो विधानसभा लोकसभा में होगा, और जब साथ में रहेंगे तभी होगा। विपक्ष में तो 70 साल हो गया, विपक्ष में तो 3000 साल से हम लोग विपक्ष में हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का जो इतिहास उनके समाज का है, वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास बदलेगा, ऐसा कुछ बनता दिखेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। भैया आएंगे तो हम आसानी से सीट जीतेंगे। भैया नहीं रहे 2019 में, तभी हम जीते हम लोग। आप ऐतिहासिक रूप से देखो कैसे हम लोग जीते, ऐतिहासिक टीम सीट जी। तो आप रहे ही थे पहले, तो उनके आने से क्या कोई खास फायदा हो रहा है? यार हम कहते हैं कि अगर समाज हमारे साथ है तो उनके सामाजिक मुद्दे हम हल करें, तो नेता भी साथ रहना चाहिए ना। विधानसभा चुनाव से पहले सर एक रैली हुई थी आपकी, और उस समय आरक्षण को लेकर काफी, जब वो रैली खत्म हुई तो कार्यकर्ता आपके आक्रोश में दिखाई दे रहे थे। आज लोकसभा चुनाव की दस्तक है, कैसे देख रहे हैं आप, उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी चुनाव से पहले? और आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने उनको आक्रोशित किया था वो विपक्ष के लोग थे, तो निंदक नियरे राग ही आंगन कुटी छवाए। उन्होंने इस तरह का कृत किया तो हमने बताया कि सपा बसपा आपके आरक्षण के मुद्दे को 30 साल लटकाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने, उस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि इन जातियों को ये जो क्षेत्रीय दल हैं मूर्ख न बनाए, ये मामला केंद्र का हल है। तो केंद्र में आने के लिए हमें कागज़ चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। हमारी फाइल को कांग्रेस ने गायब करा रखा था, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया, वो 2000 यहाँ संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में। आज के दिन में उनके केंद्रीय मंत्री जो है मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ, आज पहली बार 17 दिसंबर 2021 को आपकी रैली हुई थी, और आपने देखा होगा वो दिन कई 10 लाख लोग आए थे रमादेवी पार्क में। कोई और एक जाति का नेता कोई भर नहीं पाया था, लेकिन डॉक्टर संजय ने उस रैली में हमारे लोग हैं, और हमारे लोग, मैंने इतना कहा था कि हम वकील हैं और जज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और समय आने पर जजमेंट मिलता है, आप साथ रहो। तो मेरा साथ समाज में 2022 में साथ रहा है। आरक्षण के मुद्दे को माननीय योगी जी ने 18 तारीख को पत्र लिखा, हमसे लिया। 20 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा RGI को। RGI ने पहली बार 70 साल में एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार। उत्तर प्रदेश के जो सेंसस मैनुअल है उसमें प्रिंटेड है, और इनकी गिनती 1961 में केवट मल्ला की मझवार अनुसूचित जात में हुई थी। पहली बार 70 साल में तो मेरे पास प्रमाण मिला कि हम अनुसूचित हैं, हमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये जो पार्टियां थी हमारे समाज को बहका रखी थी। शामिल करना हम शामिल कराएंगे। तो शामिल कराने के नाम पर जब बिशम्बर जी यहाँ आवाज़ उठाते थे, उनके सांसद सपा के, तो सपा के सांसद भाग जाते थे, मतलब बाहर कहना अंदर नहीं देना। तो हमारा प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो उस प्रमाण पत्र के लिए अगर सामाजिक दस्तावेज डॉक्टर साहब लाए हैं, इस समाज को जो सोए हुए थे हमने जगाया है, हमने बताया है, तो आज नहीं कल प्रमाण पत्र भी हम ही दिलाएंगे, और मिलेगा, देंगे तो मोदी और योगी देंगे। हमें हमारे समाज को सब पता है कि सब आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस सपा बसपा, ये हमारे आरक्षण को खाने वाले हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक न्याय जो रिपोर्ट है उसमें कि 27% पर एक बिरादरी कब्जा है और 23% पर एक बिरादरी कब्जा, और निश्चित रूप से होगा। हमारे पहले के मान सम्मान स्वाभिमान पहले चाहिए, फिर रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो मेरा स्वाभिमान बढ़ा है, निषाद राज के लिए है, मेरा सम्मान भी बढ़ा है। आज के दिन में निषाद जी कह के पुकारते हैं जितने भी दरोगा SP IG DIG हैं। अब हमारे निषादों पर जितना अन्याय था वो बंद हो गया है। अब जाते हैं हमारे नेता, तो जिला अध्यक्ष जाता है तो SDM और DM कुर्सी देते हैं, चाय पिलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और एक निषाद के बेटे को कैबिनेट में बैठाकर हर हफ्ते माननीय मोदी योगी जी सम्मान देते हैं, और हम लोगों को वहाँ चर्चा होती है। और हमेशा मोदी जी जब मिलते हैं तो निषाद जी कहकर पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है। तो अब पहले की सरकारें आरक्षण के मुद्दे पर हम जाते थे तो यही समाजवादी पार्टी सरकार गोली मारती थी, डंडे मारती थी, 302 का फर्जी मुकदमे लगाती थी। आज हमारी सरकार जो है, मोदी जी डॉक्टर संजय को बुलाते हैं और हमारे ज्ञापन को लेते हैं, और उस पर चर्चा होती, कार्रवाई होती है, और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय योगी जी बैठकर चर्चा करते हैं। पहले के तो मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब अगर मेरे समाज का वकील प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, गृह मंत्री तक पहुंचा है, तो मेरा समाज पूरा आश्वस्त है कि जब वकील पहुंचा है तो जज के पास एक समय आएगा, जजमेंट भी होगा। सर, एक तरफ PDA की बैठक चल रही है, विपक्ष की बैठक चल रही है। आज जब आप जाइएगा NDA की बैठक में, तो क्या सुझाव दीजिएगा प्रधानमंत्री जी को? पूरा एक तरफ विपक्ष एक साथ आ रहा है, चुनौती कितनी बड़ी रहने वाली है? आप अपनी तरफ से BJP अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, NDA के साथियों को क्या सुझाव दीजिएगा, कैसे चुनाव लड़े? मैं धन्यवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा मोदी जी को
कि निषाद का बेटा जिस नाव पर बैठता वो नाव को कभी डूबने नहीं देता है। भगवान राम को पार उतारा था निषाद राज ने, अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया। डॉक्टर संजय की सेना है उत्तर प्रदेश में। जब से मैं आया हूँ 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक तब एक हुआ था 2019 में। अब देखो कैसे ऐतिहासिक जीत दिया, 18% आबादी निषाद। 2022 दिया, 2023 में देखो नदियों के किनारे सारे महानगर हैं और निषादों की संख्या अधिक है, सारे महानगर मैंने जितवाया। और यही नहीं, मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग किया और उसमें दिया पैसा। तो देश के मछुआरों में हमारा यूनिट है, हमारी पार्टी का यूनिट है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, केरला में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, बिहार में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में, ऐसे हरियाणा में, सारे जगह मछुआरे पूरे देश के जितने भी हैं वो सारे मछुआरों का कल्याण। अगर जीडीपी ग्रोथ आज केंद्र में 4 से हम 9 है मत्स्य का है, उत्तर प्रदेश में 22 है। तो आज के दिन में हम काम कर रहे हैं, मोदी जी ने ये जितना भी है, तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ों के नेता मोदी जी हैं, मछुआरों के नेता मोदी जी हैं, दलितों के नेता, आदिवासियों के नेता मोदी जी हैं। क्योंकि देखिए यही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मोदी जी ने और पिछड़ों को उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया उत्तर प्रदेश में, अब पिछड़ों के साथ देखिए हाई कोर्ट ने कह दिया था पिछड़े के बिना चुनाव करा दो। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, हमारी सरकार खड़ी रही, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराई, पिछड़ा वर्ग आयोग बना। तो पिछड़ों के नेता तो डॉक्टर संजय, पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के नेता राजभर, पिछड़ों के नेता जो है क्या नाम है हमारे प्रिया पटेल जी हैं। तो पिछड़े तो इधर हैं ना, वहाँ तो सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट लगा हुआ है कि पिछड़ों के नाम पर तो सपा की सरकार आती है, लेकिन काम किसकी करती है? 27% का आरक्षण एक बिरादरी पाती है, सारे कुछ एक हैं, वो चंगू मंगू हीरो, बाकी पिछड़े जीरो। इसलिए जनता ने कह दिया कि अब पंजा नहीं छूना है, साथी नहीं छूना, साइकिल नहीं छूना है, इनको साफ करना है और इनको अब किसी को माफ़ नहीं करना है। इस बार मछुआरे खेवनहार रहेंगे लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के लिए। यार इससे मैंने बता दिया ना कि भगवान राम ने जब उन्हें गले लगाया तो भगवान राम ने कहा था हम लोग जीत के सीट के लिए नहीं, जीत के लिए आए हैं। भगवान राम, निषाद राज ने कहा आपको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आइए राजपाट अदा करें। उन्होंने कहा नहीं हमें रावण राज खत्म करने के लिए आए हो, तो उन्होंने गंगा भी पार उतारा, अपने सेना दिया। आज के दिन में हमारी आबादी की संख्या 18% है। और आप देखिए जिस पीढ़ी की बात करते हैं, पिछड़ा यहाँ है ना, दलित यहाँ है, क्योंकि देखिए किस तरीके से है, अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाना है। अल्पसंख्यक में आपने देखा होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से ख़राब है। किसने ख़राब किया है? ये नहीं जो विपक्ष के लोग हैं। मुसलमान तो उन्हीं के साथ था 70 साल से, तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान उनके साथ था। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो आज के दिन में जब मोदी जी की नीयत और नीत आई कि भाई ये देश के नागरिक हैं, गरीब हैं, तो उन्होंने यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। मोदी जी ने नीति बनाई तो अनाज कौन ज़्यादा खा रहा? मुसलमान खा रहा, क्योंकि गरीब ज़्यादा वो है। आज के दिन में इलाज कौन कर रहा? इलाज तो मोदी जी ने कराया, तो वो गरीब अगर मुसलमान ज़्यादा है तो इलाज का वो फ़ायदा ले रहा। मकान उसके पास नहीं है तो मकान भी अधिक ले रहा। तो अगर हमारे मोदी जी अल्पसंख्यक को भी उसी तरह से दे रहे हैं फ़ायदा, तो काहे नहीं हमारे साथ रहेगा? तो आज के दिन में उनके साथ कहाँ, पिछड़े इधर हैं, दलित इधर हैं और अल्पसंख्यक भी इधर, और कोई उधर नहीं है, ख़त्म है। तो सब इधर हैं, उधर कोई नहीं है। ये बात निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद कह रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की, जिसमें भागीदारी करने के लिए दिल्ली आए। कैमरा पर्सन श्यामवीर के संग अजय दुबे, अमर उजाला डिजिटल के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।